नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबा शिक्षकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, तो सिर्फ नियोजित को छोड़ करके बीपीएससी या नियमित, नवनियुक्त या हमारे सक्षमता उतने सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है। लेकिन पंचायत एवं नगर में अब होगा उनका ऐच्छिक स्थानांतरण। पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं है। क्या लिखित रूप से उन्हें आवेदन भी देना होगा और कहाँ अपलोड करना होगा, कितना विकल्प देना होगा और पति एवं पत्नी दोनों को फायदा अगर दोनों सर्विस में है, तो इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही एक और चीज बात करेंगे कि किस पत्र का इसमें जिक्र है और किस पत्र में शुद्धि पत्र भी निकाला गया है, क्योंकि विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां की गई थी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। ये शुरू करते हैं कि पंचायत एवं नगर में अब होगा ऐच्छिक स्थानांतरण। जी हाँ, ये पंचायत और नगर में ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग के द्वारा जारी पत्र कह रहा है। पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं। जी हाँ, इसी के कारण पुरुष स्त्री में भेद के ही कारण तो कोर्ट में जाके मामला फिर फंस सकता था, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही मामले में हुए थे, बाकी भी और सारे 1 दर्जन से ऊपर केस हो चुके हैं। तो इसलिए अब विभाग और सरकार फूक फूक करके कदम रख रही है। क्या लिखित रूप से आवेदन भी देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल लिखित रूप से आपको आवेदन भी देना होगा और अपलोड भी करना होगा। कितना विकल्प, यानी आवेदन देना होगा का मतलब कि आपको अपलोड करना होगा। कितना विकल्प देना होगा, तो विकल्प में वही अनिवार्य 3 विकल्प है और 10 आपको विकल्प दिया गया है। पति एवं पत्नी दोनों को क्या फायदा है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम। यहाँ देखिए, ये जो पत्र है आज जारी किया गया है 2048, देख सकते हैं पत्रांक 7 बटा स्थापना 2/6/2024 2048 और बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, इसके प्रेषक है पंकज कुमार जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो निदेशक है, प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर है और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार। और आज की जो तिथि आप देख सकते हैं 22/11/2024 की तिथि है इन्होंने जारी किया। और विषय में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिएगा, विषय में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है कि अभिआवेदन देने हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। अब इसमें कहीं से ये नहीं लिखा गया कि हमारे सक्षमता उत्तीर्ण या TRE 1 TRE 2 या नियमित, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। सीधे लिखा गया शिक्षक और शिक्षिका। और एक और चीज, इच्छुक, ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरण के लिए जो इच्छुक है वही क्या उनको ये मार्गदर्शिका दिया जाए। अब आगे क्या लिखा गया कि उपयुक्त शिक्षक राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका को जो विशेष समस्या के कारण, ध्यान दीजिएगा, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, स्थानांतरण संबंधी अभिआवेदन हेतु ज्ञापांक 2035-2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा, हम इसको भी देखेंगे 2035-2036 क्या है, 21/11/2024 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में शिक्षकों द्वारा अभिआवेदन समर्पित करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अब बात यह है कि ये मार्गदर्शिका हमारे पंकज कुमार जी हैं जो डायरेक्टर है प्राथमिक शिक्षा के, ये भेजे हैं। तो ये 2035 ज्ञापांक और 36 क्या है, आइए इस पर हम देख लेते हैं। 2035 ज्ञापांक और 36 क्या है। 2035 यही ज्ञापांक है जिसमें 7/10/2024 का जो 1729 पत्रांक संकल्प संख्या था, यानी जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको रद्द कर दिया गया था इसी ज्ञापांक के अंतर्गत। और इसमें मैंने जब पढ़ा था तो आपको बताया था कि ये भूलवश गलती से यहाँ पे 7/10/2024 के जगह पर 14, देख सकते हैं आप लोग, 24 के जगह पर ये 14 टंकित हो गया था, यानी टंकन में गड़बड़ी थी। इसको शुद्धि के लिए यहाँ से आपको मैं बता दूं कि एक और पत्र निकाला गया 31/11/24 को ही, सॉरी 21/11/24 को ही, जो 2036 है और ये शुद्धि पत्र है, यानी ये टंकन की जो शुद्धता थी उसके लिए। और 7/10/2014 का जो 1729 7/10/2014 जो पत्रांक जिसको रद्द किया गया ट्रांसफर पॉलिसी, इसी की शुद्धता के लिए ये शुद्धि पत्र निकाला गया, यानी ट्रांसफर पॉलिसी रद्द हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि कैसे आपको आवेदन देना होगा, आवेदन कहाँ देना होगा। तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं यही शिक्षा विभाग एक लेटर जारी किया है कि स्थानांतरण के लिए इच्छुक है उनके लिए मार्गदर्शिका है। चलिए, इस शिक्षा कोष पोर्टल पे जाना होगा और अपने टीचर ID से आपको ये अब नया एक बटन आ गया है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड।
यानी पहले था रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, अब आ गया है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। स्पेशल ग्राउंड के आधार पर अगर आपको चाहते हैं तो आप ट्रांसफर लीजिए, और उसमें बहुत सारी बातें हैं, ओटीपी जाएगा, फिर जैसे आप करते थे वैसा ही आपको करना होगा। अगर आपका कोई पता या कुछ ऐसा त्रुटिपूर्ण है जो एड्रेस प्रोफाइल में, तो आप पहले स्थापना को, डीपीओ स्थापना को पत्र दे करके उसको सुधरवा लें। आइए अब देखते हैं कि क्या है। देखिए, आपको जो विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण जो इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्प, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन के मेनू से किया जाएगा। यानी जो ड्रॉप डाउन में जो मेनू मिलेगा आपको, ऑलरेडी यही आपको 7 तरह के मेनू मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है असाध्य रोग, यानी जो हो स्वयं हो, यानी कोई शिक्षक है स्वयं या शिक्षिका स्वयं है, या उनके पति या पत्नी या उनको बच्चों को कोई रोग है जैसे कैंसर वगैरह या विभिन्न प्रकार के कैंसर है। गंभीर रुग्णता, यानी जैसे किडनी रोग है, हृदय रोग है, लीवर रोग है, या स्वयं है या पति है या पत्नी या बच्चों को है। दिव्यांगता के आधार पर, यानी अगर उनको किसी तरह की विकलांगता है, सॉरी दिव्यांगता है, अस्थि दिव्यांगता से लेकर के या जो भी हो, तो उसके आधार पर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका ट्रांसफर ले सकते हैं। आगे देखिए, ऑटिज्म यानी मानसिक दिव्यांगता अगर है, स्वयं को है, पति या पत्नी या बच्चों को है, उस पर भी ले सकते हैं। पांचवा जो है विधवा एवं परित्यक्ता, महिला शिक्षिका के लिए, अब ये पुरुष के लिए नहीं, यानी विधवा एवं परित्यक्ता। अब इसमें आप कहिएगा परित्यक्ता तो पुरुष भी जब डाइवोर्स होता है तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ विधवा वर्ड यूज किया गया है, इसलिए विधवा एवं परित्यक्ता जो है वो महिला शिक्षकों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए है कि वे चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं। दूसरी बात, छठा नंबर जो बिंदु है कि पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। पहले ये था कि पति के आधार पर पत्नी को मिलने वाला था, अब ये कह दिया कि पति और पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, अगर पति रेलवे में है और पत्नी टीचर में है, और पति रेलवे में समस्तीपुर है और पत्नी अगर पूर्वी चंपारण में है, तो ये समस्तीपुर में अपना नजदीक के किसी नगर पंचायत या पंचायत में ट्रांसफर ले सकती हैं, या पति अगर पति के पते पर ले सकती हैं। इस प्रकार से पहले था कि सिर्फ पति के पदस्थापन के आधार पर ही ले सकती थी, तो अब पति और पत्नी दोनों के पदस्थापन के आधार पर इसलिए है कि अगर पति भी चाहे, अगर दूर है और पत्नी घर के नज़दीक है, तो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर कोई भी पति अगर 200 किलोमीटर के दूर पर नौकरी कर रहा है, तो वे पत्नी के पदस्थापन के आधार पर उनके नज़दीक अपना नगर पंचायत या पंचायत में ट्रांसफर ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐच्छिक स्थान से, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐच्छिक स्थानांतरण बोला हूं, तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की अगर दूरी ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे हमारे शिक्षक जो उमेश जी जैसे शिक्षक हैं, जो उमेश चौधरी जी जैसे शिक्षक हैं, जो वर्षों से 10 वर्षों से 20 वर्षों से 15 वर्षों से निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं, वैसे शिक्षक भी अब शिक्षिका दोनों ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं। उनको पहले क्या करना होगा, 7 विकल्पों में किसी एक को चुनना होगा। और क्या क्या चुनना होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य है, यानी पहले भी अनिवार्य था, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भी दे सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय सबसे पहले क्या चयन करना है, जिला। तो जो लोग सोचते हैं कि आपके जो नियुक्ति पत्र पर आवंटित जिला लिखा गया है, आप चिंता मुक्त रहिए, आप कोई भी जिला सेलेक्ट कीजिए। यानी इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका द्वारा सबसे पहले आप कोई भी जिला सेलेक्ट कीजिए, फिर उस जिला के प्रखंड को सिलेक्ट कीजिए, यानी जहाँ आपको जाना है, फिर उस प्रखंड के पंचायत या नगर को सिलेक्ट करते हुए आप अपना स्थानांतरण ले लीजिए। और ये इस तरह का मार्गदर्शन है जो अब कोर्ट में इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोर्ट में अब ये पेच नहीं फंसेगा, सबको बराबर, यानी कहीं लिंग भेद नहीं किया गया पुरुष स्त्री का, या नौकरी के आधार पर पति पत्नी के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन था ये भी नहीं है, और विकल्पों का अनुमंडल और पंचायत का जो पुरुष और स्त्री में जो भेद था ये भी नहीं है, यानी बिल्कुल या उदारवादी एक तरह से मार्गदर्शिका ये बनी हुई है। तो चलिए, ट्रांसजेंडर भी महिला की तरह अपना क्या करेंगे, विकल्प अपना चुनेंगे। तो कोई भी पंचायत नगर का चयन किया जाएगा, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका, ध्यान रखिएगा ऐच्छिक हो गया। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेफ ड्राफ्ट करना होगा। अब आइए, आपको आवेदन करने की जो मैं बात कर रहा था कि आवेदन भी आपको लिखना होगा, और आवेदन लिख करके जब सारी आप प्रक्रिया कर लेते हैं सबमिट करने हेतु, तो सबमिट अगर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा,
कि सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर दो विकल्प यथा एक में व्यू एप्लीकेशन, दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट किया जा सकता है। यदि शिक्षक या शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर लेंगे। अब आइए जो इंपॉर्टेंट बात है आवेदन करने की बात जो मैं कर रहा था कि वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। यानी जब आप आवेदन कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आपको लिखित रूप से अपना एक आवेदन लिखना होगा जिसमें कारण देना होगा, और जो भी आपका कारण, जो ये कारण वही होगा जो बता दे रहे हैं। इसमें जो 7 कारण जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अधिकतर हमारे शिक्षकों का कारण होगा दूरी के अनुसार, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण। तो इसके लिए आप आवेदन लिखिएगा कि आपको क्या क्या कष्ट है, पारिवारिक कष्ट क्या है, कितने घर में मेंबर्स हैं, माता पिता या अगर बीमार रहते हैं और आप बहुत दूर हैं। जैसे हमारे एक शिक्षक की कल बात पढ़ रहा था कि 280 किलोमीटर दूर हैं और शनिवार को चलते हैं तो रात को 11 बजे पहुंचते हैं और फिर रविवार को जब वो घर से चलते हैं तो सुबह सोमवार को विद्यालय पकड़ते हैं। तो चलिए दूरी के अनुसार, और आपको आवेदन लिख करके अपलोड भी करना होगा जहाँ पे जो दिया गया रहेगा। ये ऑलरेडी ये अपलोड करने के लिए इसमें लिखा गया है। अब देख लीजिए कहाँ लिखा गया है, इसको मैं बता दे रहा हूँ विस्तार से कि अब यहाँ देखिए शिक्षक या शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्टि करने के उपरांत अपना लिखित अभियावेदन यानी लिखित रूप से जो उनका आवेदन होगा स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी जहां जो दिया गया रहेगा वहां पे अपलोड करेंगे। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपडेटेड वो आपको मिल सके। और ये वीडियो आपको सबसे अंत तक अगर आपको अच्छा लगा है तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात याद ही होगा ही आप लोगों को, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा स्थानांतरण, हालांकि सक्षमता उतनी शिक्षकों को भी मिल रहा है। तो चलिए बहुत अच्छी पहल है। और सिर्फ नियोजित शिक्षक, हालांकि इसमें नियोजित शिक्षक की बात कहीं नहीं लिखी गई है। हालांकि क्षमा प्रार्थी हूँ महोदय, इसमें कहीं से भी नियोजित शिक्षक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि उनका स्थानांतरण नहीं होगा। जो पहला मेरा स्टेटमेंट था वो मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ऑप्शन आए, लेकिन इसमें चूंकि इसमें कह रहा है कि जो सक्षमता उत्तीर्ण है उनका रोल नंबर वगैरह इसमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक या शिक्षक द्वारा लॉगिन करने के उपरांत उनका स्क्रीन पर रोल नंबर दिखाई पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। इसको चूंकि ऑनलाइन जब ये लेगा तब पता चलेगा कि नियोजित का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लेकिन बाकी सभी शिक्षकों का होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।